मुखबर है तो जो दल्ला उनके बात में आ रहे हैं, उन्हें मुंह से पूछा आदमी अकबे तुम ये चोर आग तक कहाँ ना जाई जा। ठीक है, फिर यहाँ फिर बट दी बंदूक की, ठीक है, और बट देने के बाद फिर उनने में से काबू नहीं आया, फिर यहाँ बट मारी उन्होंने। बट मारने के बाद मेरे खून आए नाक से, और उसके बाद जब मैं उसकी काबू नहीं आया, उन्होंने पकड़ा मेरे गो से 2 बार, फुल कैडी गो से पकड़े थे। तब मैं गाड़ी में गिरा, फिर मैंने हिम्मत बांधी कि नाजायज ले जा रहे हैं, तो मैंने कैसे नहीं जाएंगे, बंदूक अड़ा दी। हाँ बंदूक अड़ा दी, और जाने बेगा 100 गाड़ी दिया जी बोली कसने जाने पुलिस वाले ने। अच्छा इतने गाड़ी दिया बहुत है, खींच लगे, मैं आवाज आदमी हूँ, पाँव टूट पड़ो मेरो, और मुँह तक ले खींच के आँख में। हाँ, और इधर बट दिया, इधर से आएगा पूरा निजाम काम छोड़ रहा है, 1 घंटे में लगा पड़ा। अपने एसपी साहब से गुजारिश चाहते हैं जी, हमें इंसाफ दिया जाए, हमें नाजायज टॉर्चर कर रहे हैं। जैसे उनकी काबू नहीं आए, फिर ये दोनों भाई 3 भाई हम इकट्ठे हो गए, उनने डंडा से लाठियों से भूसा से बहुत पीटा, खूब मारा तुम्हें? खूब मारा। मैंने सोचा कि ये क्यों मार रहे हैं इनको। मैं आया पेश देखा, ये नीचे गिर रखा था, इसका इधर भी पान धर रखा था, एक पुलिस वाले ने, नाम तो नहीं जानता उसका, इसको बड़े तरह मारा था, घायल हुआ पड़ा था। फिर इनको भी मारा, समीर को भी मारा, और नफीस को भी मारा। दोस्तों, मेवात इलाके के बावला गांव में रात के समय में अचानक से कई सारे पुलिस वाले हथियार और लाठी डंडे लेकर के एक घर पर दबिश देते हैं। रात के समय में परिवार के लोगों का पूछना यह था कि आप क्यों यहाँ आए हैं और क्यों हमें परेशान किया जा रहा है। तो वहीं ग्रामीणों के बीच और पुलिस प्रशासन के बीच में कहासुनी होती है। इस दौरान कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी के साथ वायरल होते हैं। क्या है पूरा मामला, उसे समझने के लिए आज हम बावला गांव आए हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या है, पुलिस क्यों रात के समय में इस घर में दबिश देने के लिए आई थी, अब परिवार के लोगों का क्या कुछ कहना है। हमारे साथ परिवार के सदस्य हैं। इसमें बताया ये जा रहा है कि पुलिस ने जब यहाँ पर दबिश दी तो कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई, जिसमें एक के जो हसली है, मतलब जो गर्दन की जो हड्डी है वो पूरी तरीके से टूट गई है। अब कहीं ना कहीं इनका इलाज लगातार चल रहा है। नया लड़का है, पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर कहीं ना कहीं लोग सवाल उठा रहे हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? अलीमुद्दीन है। अच्छा, ये बताएं कि रात के समय में पुलिस वाले क्यों आए थे आपके घर में? रात के समय में आए थे, मैं सो रहा था यहाँ पे, और आके यहाँ ने रिवाल्वर मेरे बंदूक अड़ा दी। हाँ बंदूक अड़ा दी, और जाने बेगा 100 गाड़ी दिया जी बोली कसने जाने पुलिस वाले ने। अच्छा इतने गाड़ी दिया बहुत है, खींच लगे, मैं आवाज आदमी हूँ, पाँव टूट पड़ो मेरो, और मुँह तक ले खींच के, और फिर घर में बढ़ गए। घर में बढ़ के इनने हमारी जो बहू बेटियाँ ढोल थप्पड़ मारे उनके, महिलाओं को थप्पड़ मारे? हाँ महिला के थप्पड़ मारे, उनके थप्पड़ मार के फिर ये खींच के लाए। हमारे लड़का ने इधर सोचो था इनने। अच्छा बुरी हालत कर रहा कि नहीं ना जाएगी क्षेत्र जब हमने जीते झूठ बोला, झूठ बोलने को मुखबर है तो जो दल्ला उनके बात में आ रहे हैं, उन्हें मुंह से पूछा आदमी अकबे तुम ये चोर आग तक कहाँ ना जाई जा, ये पूछताछ तो करे कम से कम। तो गलत काम तो ना करना पड़ते रहे, गलत कुछ ना कर रहे हैं। 3 साल हो गए, 3-4 साल इन्हें गलत काम तो फिर ना था गलत काम। अच्छा हाँ, ये तो मुखबर जो दल्ला है ना, जो पार लगे उनके पीछे आ रहे हैं, वो ला रहे हैं झूठ। अच्छा बाबा, कितने पुलिस वाले थे जब आए थे? पुलिस वाले बताओ, ये कम से कम 15-20 आदमी। अच्छा, ये गाड़ी खड़ी करके आए हूँ, परेलू कब्रिस्तान हमारे हूँ, गाड़ी खड़ी करके जब आए पैदल, ना इनपे कोई वर्दी, ना इनपे कोई बत्ती, ना कोई नंबर प्लेट, और ऐसे हिसाब से आए जस्ट चोर। ये तो बच गए ना, तो इनका इलाज हो तो बढ़िया हो तो इनको तो इन पे कहा है हथियार है, इनपे समन पे रिवाल्वर, समन के रिवाल्वर अड़ा इनने, और रिवाल्वर अड़ा के मार दूं, गोली मार दूंगा, नुक कर दूंगा। मतलब गाड़ी की तो कोई वोट दे ना, गाड़ी गंदी बकरियां बहू बेटी कड़िया, शर्म लिहाज को पता ना इनके भाई गाड़ी की देवा की ना कान देवा, बहू बेटी कड़िया ही। चलिए ये हमारे साथ में वो लोग हैं जिनके साथ में मार पिटाई हुई है। क्या नाम है आपका? सलमान। अच्छा सलमान, क्या हुआ है हाथ में? तो ये शनिवार की रात में पुलिस आई थी यहाँ पे, मानसर से आई है, और हम मेरे 2 भाई तो लौट पड़े इसी बंगले में, और एक भाई लौट पड़ा था कमरे में अंदर। जो 2 भाई थे वो होटल पर से कल लिया, उसी दिन आए थे जिस दिन रेड करी थी पुलिस ने। होटल कहाँ है? होटल हैदराबाद में। हाँ। ठीक है। तो वो रात में आया था, उसकी बेरबानी की ज्यादा तबीयत खराब थी, उसे दिखाने के लिए आया था।
तो वहाँ दूसरा भाई गया था, ये आके लौट गया 12 बजे के 12:30 के ऑन पॉइंट। तो पुलिस आ गई यहाँ पे। पुलिस, हम भी यहीं बैठे हुए थे पड़ोसी घर में हूँ, वो कभी रहता है, तो परली तरफ से पुलिस आई थी। वो हमारे कब्रिस्तान है, वहाँ गाड़ी खड़ी करी, पैदल आए थे वहां से 15-20 मुलाजिम है, 500 मीटर दूर से आए कम से कम। फिर एक गाड़ी आई थी, जब ये पकड़ लिए फिर गाड़ी आती है दगड़ी से, तो वो आगे ठहरा रुकी है। मैं बैठा था जब भी पड़ोसी घर में, मैंने बोला, मैं आया था जैसे मेरे भाइयों को गाड़ी में बिठा रहा था कि इनके आज तक हमारे पास कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। जो मेरा भाई खालिद है उसके पास पहले भी केस थे, उसने मतलब जमानत करा रखी, वो कोई भी ना, वो मेरे पापा ने बेदखल भी कर रखे हैं। अच्छा, ठीक है, तो खालिद यहाँ नहीं रहता? खालिद 8 महीने से यहाँ नहीं है। ठीक है, झूठी सच्ची मुखबरी करते हैं ये गांव वाले, जिस गांव वाले झूठी सच्ची मुखबरी करके नहीं, हमारी राजनीति है, राजनीति पता तो है आपको, राजनीति में मुखबरी करते हैं और दुश्मनी से भेजते पुलिस ने। खालिद वहां बैठा, चीपा वहां बैठा, हाकिम वहां बैठा, इस तरीके से पुलिस भेजते हैं कि दबाव बनाने के चक्कर में कि इनकी बिहाई हो ताकि। ठीक है, दूसरी बात, मैं यहाँ आके ने बोला सीआईए से, मैंने की क्या बात है भाई, कौन है? उसने बोला कि आप कौन हो? मैंने की मेरे भाई हैं, इनको क्यों ले जा रहे हैं यहाँ से? उसने लाठी मारी मेरे, जब ही लाठी कमर मारी थी। ठीक है, लाठी मारती उसने, मैं गाड़ी में गिरा, गाड़ी में मैंने गिरती, मैंने रोड मचा दी, चोर चोर चोर। मैंने की ना तो वर्दी थी उन पे, ना कोई प्लेट थी, ना कोई बत्ती थी, पुलिस वाला कोई वही नहीं था उन पे, सब उन पे हंसला थे, डंडे थे। तो उन्होंने क्या काम किया, जैसे उनके काबू नहीं आए, फिर ये दोनों भाई तीनों भाई हम इकट्ठे हो गए, उनने डंडा से, लाठियों से, घूसा से बहुत पीटा, खूब मारा तुम्हें, खूब मारा। ठीक है, फिर यहाँ बट दी बंदूक की। ठीक है, और बट देने के बाद फिर उनने मुझसे काबू नहीं आया, फिर यहाँ बट मारी उनने। बट मारने के बाद मेरे खून आए नाक से, और उसके बाद जब मैं उसके काबू नहीं आया, उन्होंने पकड़ाया मेरे गो से 2 बार, फुल कैडी गो से पकड़े थे। तब मैं गाड़ी में गिरा, फिर मैंने हिम्मत बांधी कि नाजायज ले जा रहे हैं, तो मैंने कैसे नहीं जाएंगे हम, अगर चोर हैं, बदमाश है तो ले जाए। मैंने गाड़ी में से फिर बाहर भाग के आ गया, भाग के इतने गाँव वाला आ गए, इतने फिर उनने भाग गए, यहाँ से भाग गए हो हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लुकमान है जी, मैं इनका पड़ोसी हूँ जी। पड़ोसी है? कब आए आप? मैं मौके वारदात पे आ गया था, जब आवाज आई थी, मैं घर पर सो रहा था 12 बजे, 12:20 पर मुझे आवाज आई तो मैंने सोचा पड़ोसियों को कोई दुख तकलीफ है। मैं कोठा में सो रहा था, मैं कोठा से बाहर आया तो जैसे वो पुलिस वाले इनको मार रहे थे। मैंने सोचा कि ये क्यों मार रहे हैं इनको। मैं आया, पेश देखा, ये नीचे गिर रखा था, इसका इधर भी पाम धर रखा था। एक पुलिस वाले ने, नाम तो नहीं जानता उसका, इसको बड़े तरह मारा था, घायल हुआ पड़ा था। अच्छा। फिर इनको भी मारा, समीर को भी मारा और नफीस को भी मारा। अच्छा। और दादाजी को गाली गलौज दी पुलिस वालों ने। अच्छी गंदी गंदी गाली दी। फिर मैं इसके कहा नाम है, उसमें नंबर प्लेट भी नहीं थी, नहीं बत्ती थी। वो काफी झड़प हुई इनकी। मैं खड़ा जब भी तमाशा देखता रहा, मैं लड़ाई में शामिल नहीं हुआ, पड़ोसी के तौर पर। फिर मैं उसके बाद इसको हॉस्पिटल ले गया, रात में इसको ले गया, नफीस को ले गया, फिर इनका ट्रीटमेंट कराया। तो ये देखा आपने पूरा मामला रात में? ठीक है जी, क्या नाम है आपका? मुस्तफा। अच्छा, ये बताएं कि अब आप लोगों ने कहीं कोई शिकायत दी है, आप लोगों ने कोई सूचना जुटाई कि भाई इनकी क्या मसला था ऐसा? जी, हमने शिकायत भी, एप्लीकेशन भी दी, वाई टाइम पे जा टाइम रेड करी ही, वाई टाइम हम घर सब आ गए हैं। तो आने के बाद में हमने 112 को फोन करा था रात में 112 वाले आए थे, हमने उनकी रिकॉर्डिंग भी करी है। उन्होंने फिर थाने में भी फोन करा है, हमारे जो सदर थाना लगता है, सदर थाने में फोन करके बोला कि भाई बावला गांव में इनके पास ना कोई मुकदमा है, इनकी आपस की रंजिश है। आपस की रंजिश में जो दूसरी पार्टी वाले हैं वो पुलिस को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे बदमाश बैठते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। रात में पुलिस आती है, हमारे यहाँ से 500 मीटर दूर हमारा झगड़ा हुआ था अभी 2 महीने पहले। उनके घर पे गाड़ी खड़ी करने के बावजूद जब वो पैदल चादर ओढ़ के रात में जब हमारे घर की साइड आते हैं रात को 12-1 बजे के लगभग, तो हम क्या सोचेंगे भाई, वर्दी नहीं थी उनके पास, ना उनके पास गाड़ी है ना वर्दी है, असला से ले, लाठी से ले, चादर ओढ़ रखी है, हमें पता कौन है कौन नहीं। हमें तो इस चीज का पता ही नहीं चला भाई कौन है कौन है। जब यहाँ पे आके जब हमारे दादाजी उनको आके नहीं खड़ा करा, यहाँ से खींच के लगे बाहर उसको। फिर ये भाई पीछे को बैठा था, ये भी इधर ही बैठे थे, मैच देख रहे थे उस दिन। मैच था उस दिन, किस दिन मुझे तो पता नहीं कि कौन सी टीम का मैच था,
इनको यहाँ से खींच के ले गए गाड़ी में, तुरंत गाड़ी आ गई पीछे से, गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं थी न बत्ती थी। तो जब रोड मची थी इधर तो हम भी गांव में से आए थे भाग के, नहीं गांव में आप यहाँ नहीं रहते? हाँ गांव में रहते जी हम, गांव में से सारे भाग के आए तो हमने देखा तो यहाँ खून खान पड़ा था इसके, ये नीचे पटक रखा था उन्होंने, सलमान को ज्यादा मारा था भाई। हमने मैं वो आया था यहाँ पे, मौके पे आ गया था, मैंने बोला भाई बात तो बताओ क्या बात है भाई, हमारे पास कोई मुकदमा नहीं है एक तो किसी चीज का, भाई कोई बात है कोई, ये आपको कोई इसलिए तो करनी थी हमको भाई, इनके पास मतलब कोई नोटिस नहीं, पहले कोई सूचना नहीं थी, ना कोई नोटिस था ना कोई पुलिस आई थी हमारे पे पहले कभी भी नहीं। हाँ जो हमारा एक चाचा है उस पे कोई नाजायज मुकदमा लगा था पहले, उस पे इनाम लग गई थी, उसमें हमने बेल करा ली, उसमें बेल कराने के बावजूद भी फिर जब पुलिस को, जितनी भी पुलिस है हमने सारी पुलिस को डाल दिया कि भाई जो हमारा चाचा है बिल्कुल निर्दोष है, उसकी जमानत हो चुकी है भाई, हमको तंग नहीं की जाए। जमानत कब हुई थी, कितने दिन पहले? जमानत अभी 10-15 दिन पहले हुई थी। जमानत हो गई उसकी? हाँ, जमानत पे बाहर है वो? हाँ जमानत पे बाहर है, और हाँ उसके हमारे पास ऑर्डर भी है, ऑर्डर हाँ 8 तारीख के समथिंग, तो हमने ऑर्डर सारी पुलिस को डाल दिए, अपने डीएसपी साहब को भी पता, ताउड़ सीआईए को भी पता, ताउड़ सदर को भी पता, अपने क्राइम ब्रांच को भी पता, दिल्ली तक भी, पलवल भी, फरीदाबाद भी, सारी पुलिस को बता दिया हमने। इन मानसर वालों को भी हमने एक हमारे पास फोन आया था कि भाई खालिद कहाँ रहता है, मैंने भाई खालिद रहता तो यही है, लेकिन उसकी हमने बेल करा ली। वो पहले तो रहता, जब वो फरार चला तो जो बेचारा कभी कहीं रहता कभी कहीं रहता, कहीं यहाँ नहीं आता गाँव में, उसको बेदखल भी कर दिया था। अच्छा हमारे परिवार वालों ने। तो हमने जब उनसे भाई उनको वारंट डाल दिया, ऑर्डर, भाई हमारे भाई की भाई बेल हो चुकी है भाई, हमने ना तंग ना सता। तो उसके बावजूद जब रेड करने के बाद में फिर हमने भाई पूछा भाई तुम कैसे आए यहाँ, उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे चीफा और हाकम ये बाहर के बदमाश आते हैं, जो कि हमें जैसे हमसू पेट भरा जाए, जैसे हमसू पेट भर लिया जाए, हमारे पास ना कोई बदमाश है, ना कोई चोर चक्का है, ना कुछ है, हम सारे पूरे फैमिली हमारी जो ना कहीं पे कोई मुकदमा है। जांच के लिए आप तैयार हैं? जांच के लिए तैयार हैं, और जी हमें अपने एसपी साहब से गुजारिश चाहते हैं जी, हमें इंसाफ दिया जाए, हमें नाजायज टॉर्चर कर रहे हैं, हमारे परिवार वालों को नाजायज टॉर्चर कर रहे हैं, घर पे तोड़ फोड़ करती है पुलिस आके, कभी कैमरा ने तोड़ देती है, कभी गाड़ी ने तोड़ देती है, कभी हंसली तोड़ देती है, मतलब बुरी बिहाई कर रहे हैं जी आके। चलिए देखिए, ये है एक, आपका क्या नाम है? नफीस है जी। आपकी क्या लगा आंख में? ये वो लगा भूसा लगा है? हाँ आंख में? हाँ, और इधर बट दिया, इधर से आएगा पूरा, ये जाम काम छोड़ रहा है, 1 घंटे में लगा पड़ा। चलिए, ये हमारे साथ में है परिवार के सदस्य जी। वो वीडियो मेरे पास, सलमान की सीरियस हालत की वीडियो एक बार देख लो, जब मैं इसको हॉस्पिटल लगाया था तब की वीडियो देख, कितना सीरियस है, इसके नाक में लगा पड़ा, बिल्कुल बेहोश सा हो रहा था उस टाइम। कोई बात नहीं, आप मेरे को डाल दे रहा। हाँ बाबा, क्या कह रहे हैं आप? मैं तो यह बात कर रहा हूँ, अरे ये जो दल्ला इन्हें पार रखा है ना मुझे पुलिस ने, ये एक बात कही है, अगर इनसे झगड़ होगा जब, और पुलिस में गोली हम मारेंगे बनेंगे। ये किसने बोला? ये दिया जो मुखबरा जो इनके मुखबरा, जब इनके झगड़ होगा पुलिस तो इनमें पुलिस वाले में गोली हम मारेंगे। अच्छा, ये दल्ला कह रहे हैं, ये इनके पुलिस वाले दल्ला यह बात कह रहे हैं कि हम पुलिस में गोली मारेंगे, बदवाएंगे इनने। अच्छा, जासूस लोग रहे भाई, इनने गोली मार दी, गोली मार दी, हमारे जिम्मे लगाएंगे। हाँ जी, क्या बता रहे हैं? यानी की राजनीति यू है जी, अगर ना तो हमारे पे कोई मुकदमा है ना कुछ है भाई, जो चिड़ने वाले गांव बस्ती के जो एंटी पार्टी है, जिन्हें दुश्मनी बना रखी है, हमने कहीं से दुश्मनी ना, हमसे दुश्मनी बना रखी लोग बाग में, यन को यू है, हमारे साथ यू गलत कर्माणो है कि भाई यन के घरे रेड करवाओ, ये पुलिस पीटा या ना पीटा, हम पीछे से जाके नहीं पुलिस पे गोली चला दे, वहाँ गिट पत्थर कर दे, या मुकदमे बन जावा, सारी साजिश यू है जी, प्लानिंग चल रही जी पूरी, हमने फंसवाने की, नाजायज सताने की, नाजायज फंसवाने की। चलिए, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम जी यह चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, हमें नाजायज न सिद्धा जी, हम अपने जन केस गुजार कर रहे हैं, सारे अपने कहानी कमाने बालक। अब जब पुलिस, अब ताउड़ तक ना जा सका जी, कभी कहीं की पुलिस आ जा, कभी कहीं की पुलिस आ जा, नाजायज रेड कर दिए, कभी गांव में से उठा लेवा, कभी रोड पे से उठा लेवा, बहुत परेशान कर रहे हैं बहुत। चलिए ये हमारे, हाँ चलिए कोई नहीं, ये हमारे साथ में है परिवार के लोग, जिनके घर पे रात के समय में पुलिस दबिश देने के लिए आई है। परिवार के लोगों का कहना ये है कि हम पूरी तरीके से जांच के लिए तैयार हैं, हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, और जिस तरीके से हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं या फिर मुखबरी कर हमारे घर पर पुलिस भेजी जा रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए। इन्होंने
पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए। खैर देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में आने वाले समय में पुलिस क्या करती है, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।